गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी आज लेसन 8 की स्टडी करेंगे। ठीक, लेसन 8 चूँकि पोएम है तो सबसे पहले आपको पोएम पढ़ना चाहिए। ठीक, और उसके बाद इसका हार्ड वर्ड नोट कर लेना चाहिए, फिर वर्ड मीनिंग। ठीक, उसके बाद फिर क्या अर्थ समझना चाहिए। जैसे देखिए चैप्टर का नाम लिखा गया है इंडियन बीवर। बीबर मतलब होता है, बीब मतलब बुनना, और बीबर मतलब बुनने वाले। और बुनने वाले जो होते हैं उन्हें भारत में क्या कहा जाता है? जुलाहे कहा जाता है। ठीक, बुनकरों को क्या बोलते हैं? जुलाहे। और देखिए जो चैप्टर ये लिखा गया है ना इंडियन बीबर, इसको सरोजनी नायडू ने लिखा है। और सरोजनी नायडू क्या है? इंडियन पोएटेस हैं, भारतीय कवियत्री हैं। ठीक, तो ये चैप्टर है इंडियन बीबर। लिखने वाले कौन है? सरोजनी नायडू। ठीक, अब देखिए हम लोग पहले पोएम रीड कर लेते हैं। देखिए पोएम हमारी जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। सरोजनी नायडू बुनकरों के पास जाती हैं, उनसे प्रश्न पूछती हैं पहले, और उसके बाद फिर बुनकर क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। 4-4 लाइन के 3 स्टैंजा है। ठीक, और इन तीनों स्टैंजा को आप लोगों को पढ़ना है। देखिए पहले लिखा है, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ अ डे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग्स ऑफ अ halcyon wild, we weave the rubs of a newborn child. Beavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage bells of a queen. आगे देखिए लिखा है, weavers weaving Salmon and Estelle, what do you weave in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. ठीक, अब देखिए चूंकि हमने कहा सरोजनी नायडू किसके पास जाती हैं? बुनकरों के पास जाती हैं। देखिए यहाँ पर एक क्लाउड टाइप बनाया गया ना, उसमें एक देखिए छोटे बच्चे को क्या करके, मतलब उसको रैप कर दिया गया, कपड़े से ढक दिया गया। ठीक, मतलब जब पहली बार जाती हैं वो जन्म के समय बुने जाने वाले मतलब पहने जाने वाले बच्चों के कपड़ों के कलर के बारे में पूछती हैं। किसके? बुनकरों से। क्योंकि उस समय सुबह सुबह भोर में बुनकर जो कपड़े बुन रहे होते हैं उनसे पूछती हैं कपड़े किसके लिए बुन रहे हो। देखिए, बीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। ठीक है, जो बुनकर हैं वो क्या करते हैं? वीविंग करते हैं, मतलब बुन रहे होते हैं एट ब्रेक ऑफ डे, मतलब एकदम भोर में, सुबह में। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, मतलब तुम लोग इतने खुशहाल होकर के कपड़े क्यों बुन रहे हो? वैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बुनते हो, लेकिन यहां पर मतलब क्या हो गया? क्योंकि प्रेजेंट क्वेश्चन कर रही है, बुन रहे हो। ठीक, ब्लू एज अ विंग्स ऑफ हेलिसियन वाइल्ड, मतलब इतने नीले जैसे कि जो हेल्सियन मतलब जंगली पक्षी है उसके पंख के समान, मतलब इतने नीले जैसे कि हेलियन जो आपका क्या है पक्षी है जंगली, उसके पंख के समान नीले कपड़े क्यों बुन रहे हो। बी वीव द रब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, यहाँ पर जो बुनकर होते हैं वो उत्तर देते हैं कि बी वीव मतलब हम बुनते हैं। अब बुनते हैं नहीं बोलेंगे बल्कि बुन रहे हैं। द रब्स मतलब कपड़े, क्लॉथ्स बोलते हैं। ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड मतलब किसके लिए? नए बच्चों के लिए, मतलब नवजात बच्चों के लिए हम कपड़े बुन रहे हैं। ये आपका क्या हो गया? रब्स जो होता है, रब्स क्लॉथ की सिनोनिम होती है, लेकिन रब्स मतलब होता है ये छोटे बच्चों का जो कपड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रब्स बोलते हैं। ठीक, अगला स्टेंजा देखिए, बीबर्स वीविंग फॉल ऑफ नाइट, जो बुनकर हैं वो कपड़ा बुन रहे होते हैं जब क्या होता है? फॉल ऑफ नाइट, मतलब थोड़ी सी रात हो जाती है। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, अब पूछ रहे हैं कि इतने चमकीले कपड़े क्यों बुन रहे हो। लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन,
जैसे कि प्लम्स मतलब क्या होता है, पंख, किसके, मोर के। पर्पल एंड ग्रीन मतलब नीले और हरे। वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, हम बुनते हैं, मतलब हम बुन रहे हैं किसके लिए, एक जो रानी है उसके शादी के घूंघट के लिए। मतलब हम क्या बुन रहे हैं, ए वस्त्र बुन रहे हैं। अब दूसरा क्या हो गया, पहला जन्म के समय का है, दूसरा शादी के समय का। तीसरा देखिए, बीवर्स वेविंग सोलोमन एंड स्टिल। अब देखिए जो बुनकर हैं वह स्थिर होकर के और शांत होकर के कपड़े बुन रहे होते हैं। What do you weave in the moonlight chill? आप लोग क्या बुन रहे हो इस चांदनी रात में। White as a feather and white as cloud, इतने सफेद जैसे कि पंख और इतने सफेद जैसे कि क्या, बादल। बी वीव अ डेड मैंस फ्यूनरल श्राउड, मतलब हम एक मृत आदमी के कफन के लिए कपड़े बुन रहे हैं। अब समझ में आया। तो अब देखिए 3 स्टैंजा दिया गया है, तीनों स्टैंजा में आप लोग 2 स्टैंजा पहला और दूसरा लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, आपको पोएम लिखने के लिए हो जाएगी। ठीक, और इसका अर्थ समझ लीजिएगा, वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। देखिए वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिया गया। बीबर मतलब क्या है, बुनने वाला। गे मतलब खुश। रॉब्स मतलब कपड़े। प्लम्स मतलब पंख होता है। वेल मतलब घूंघट होता है। ठीक है, इसके बाद शलमन मतलब गंभीर होकर के। स्टिल मतलब स्तब्ध होकर के, शांत होकर के। फ्यूनरल अंतिम संस्कार की क्रिया के लिए। श्राउड मतलब कफन। इसके बाद देखिए मैच द फॉलोइंग है, मतलब टिक द करेक्ट है, चूंकि इसको पढ़ाया मतलब बताया नहीं जाता, पोएम का ट्रू फॉल्स भी नहीं बताया जाता, केवल आपको वर्ड मीनिंग लर्न करना है, पोएम लर्न करना है। ठीक है, बाकी रीडर पोर्शन की जो स्टोरी होती है उसमें सारी चीज़ें कराई जाती है। आप लोग इस पोएम को अच्छी तरीके से लर्न करके अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।